हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग डे। आज थी फिन निफ्टी ये मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को कहा था, जब तक मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन बनाई इसे ना तोड़े तब तक आपने कॉल में जाना नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा जो ये था रेजिस्टेंस, वहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन दिया और बड़ी अच्छी कैंडल मिली हमें। तो यहाँ पे मार्केट हमारा बेयरिश ही था आज के पूरे दिन। अब चलते आज एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें चार्ट खोल रखा है। तो निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक ट्रेंड में चल रहा है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। तो इनके जब तक ये ट्रेंड लाइन आप भी बना के रख लेना, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना तोड़े तब तक मार्केट बेयरिश ही रहेगा कल भी। और इनकेस ये जो लेवल है 21,600, इसके ऊपर रिटेस्ट जब तक ना दे तब तक तो मेरा वो बेयरिश ही है। अब कल हमें क्या करना है, इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए मेरा है 21,476, सेकेंड टारगेट है 21,400, थर्ड टारगेट है 21,354 और उसके बाद डायरेक्ट 21,250। इनकेस यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसका ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट देता है, उसके बाद जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना मिले तब तक ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेना है तो कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही लेना है। जैसे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप साइड के लिए 21,530, सेकेंड है 21,570, थर्ड टारगेट है हमारा 21,610 है। ये रहेगा हमारा थर्ड टारगेट। फोर्थ टारगेट है 21,650, उसके बाद 680 और उसके बाद 700। तो ये रहेगा हमारा कल का एनालिसिस। और इन केस ब्रेकआउट दे देता है, अप मूव जाता है निफ्टी, तो पूरा प्रॉफिट आपका बुक कर लेना है अपने 21,710 के पास, क्योंकि यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। जैसे कि यहाँ, उसके बाद यहाँ और थर्ड यहाँ। तो यूजुअली यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। जिस किसी ने कॉल या पुट जो भी बाय कर रखा है उसने पैनिक नहीं होना है। और जो भी ट्रेड आप लो उसमें स्टॉप लॉस लगा के ही चलो। अगर बिगिनर्स हो तो लेवल्स मार्क कर लो, लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा उसका रिटेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही एंट्री लेना है। तो आप चलते हैं अपन बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी भी, मेरा व्यू तो कल के लिए बैंक निफ्टी बुलिश है जब तक 47,450 के ऊपर है बैंक निफ्टी तब तक वो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन। वन डे टाइम फ्रेम में आप यहाँ क्या देख सकते हो, क्या जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करता है मार्केट ऊपर जाता है। ये यहाँ पर पहली बार हुआ, सेकंड यहाँ पर और अभी थर्ड यहाँ पर। तो इनकेस यहाँ से कल ऊपर जा सकता है, ये मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है, या मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ वो मेरा नज़रिया है। और आज मैं बेयरिश था, कब हुआ, कैसे मैंने ट्रेड लिया, ये मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज सुबह मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया। ये जो आपको दो कैंडल दिख रही है, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ इन्हें। जैसे कि ये पैटर्न जो बना, ये था बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जिसने पूरा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया ऊपर से नीचे तक। तो इसके बाद मेरा व्यू हो गया था यहाँ पे बेयरिश। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, वहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर रिटेस्ट किया और फिर अच्छी खासी रैली दी। यूजुअली तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही काम करता हूँ, लेकिन आज 5 मिनट्स में भी देखा। जैसे हमें पोजीशन मिली, हमने पोजीशन बना ली। हमारा आज का जो ट्रेड था उसकी शॉर्ट्स डाल रखे, अगर किसी को चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियर व्यू मिलता है। जैसे कि मार्केट, एक मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट कंफर्म किया, डाउन साइड आ गया। और जिसने भी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसका अच्छा खासा नुकसान हो गया होगा या स्टॉप लॉस लगा होगा। यूजुअली इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में कीजिए, आपको अच्छा व्यू मिलता है उसमें। तो हाँ, मैंने आपको कल का व्यू बता दिया और आज कैसे चल रहा था मार्केट वो भी दिखा देता हूँ आपको।
जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे या मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कंफर्म, लेकिन ये जो पैटर्न था हमारा, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, इसलिए वहीं से रिवर्सल हो गया। एक तरह से ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही रहेगा हमारे लिए। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या पोजीशन रहेगी और कहाँ तक मार्केट, या नीचे या ऊपर, जहाँ भी जाएगा तब। इन केस मेरा भी तो गैप अप ही है, इन केस गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना करे तब तक पोजीशन ना लो। ट्रेंड लाइन ब्रेक, रिटेस्ट कंफर्म, उसके बाद फर्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए मेरा रहेगा 47,617, सेकेंड टारगेट रहेगा 47,800, थर्ड टारगेट रहेगा 47,900 और फोर्थ टारगेट 48,000। यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपना। और इन केस गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है जहाँ पे अभी पोजीशन है, तो मैं वेट करूँगा 47,438 का ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन रिटेस्ट कंफर्म मिले तभी एंट्री लेना है। तो डाउन साइड हमारा फर्स्ट टारगेट है 47,342, सेकेंड टारगेट मेरा रहेगा 47,150, थर्ड टारगेट रहेगा 46,900 और फाइनल टारगेट रहेगा 46,777। ये हमारा कल का एनालिसिस है ये बैंक निफ्टी के लिए। आप चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए फिन निफ्टी के चार्ट में। इन केस फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड का कंफर्मेशन कैंडल हमें देता है, तभी हमने एंट्री लेना है। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,360, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,400, थर्ड टारगेट रहेगा 21,496 और फिफ्थ टारगेट रहेगा 21,578। और यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो मेरा तो इसके लिए व्यू तो कल के लिए बुलिश ही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ना ब्रेक करे यूजुअली इसे ट्रेड मत लेना इसमें अपसाइड के लिए। एंड इन केस डाउन साइड जाता है, फ्लैट ओपन होता है 21,285 को ब्रेक करके रिटेस्ट कंफर्म कैंडल देता है, तभी हमने ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए हमारा रहेगा 21,227, सेकेंड टारगेट है 21,150, थर्ड टारगेट है 21,060 और फाइनल टारगेट है 21,000। तो ये लेवल्स मार्क करके रखना, उसी हिसाब से काम करना, क्योंकि आप आज का भी ट्रेड देखिए हमारे लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट ने काम किया है। तो ये लेवल्स आप सभी को यूज़फुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप कल 9 जनवरी को। ओके बाय।